हम लोग जो है इस तरह से अपना नाम बताते हैं, मारिया सैयद, सबीका सैयद, तो इतने ही गर्व से अगर हम मारिया शेख होते, सबीका शेख होते, मारिया खान होते, सबीका खान होती है, मारिया मलिक होते, सबीका मलिक होते, और जितनी भी कास्ट है, मारिया अंसारी होते, सबीका अंसारी होते, कोई भी हम होते, जितनी भी कास्ट है कोई भी होते वो भी हम इतने ही प्राउडली बताते। इस तरह से कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है मैं हूँ और मारिया काफ़ी मैच्योर है। हमें अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाला व्लॉग्स एंड अदर व्लॉग्स। मैं हूँ मारिया सैयद, मैं हूँ सबीका सैयद। अच्छा जी, हम लोग जो है इस तरह से अपना नाम बताते हैं, मारिया सैयद, सबीका सैयद, तो इतने ही गर्व से अगर हम मारिया शेख होते, सबीका शेख होते, मारिया खान होते, सबीका खान होती है, मारिया मलिक होते, सबीका मलिक होते, और जितनी भी कास्ट है, मारिया अंसारी होते, सबीका अंसारी होते, कोई भी हम होते, जितनी भी कास्ट है कोई भी होते वो भी हम इतने ही प्राउडली बताते। और ये नहीं है कि हाँ मैंने कमेंट पढ़ा कि ये तो नाम इस ये लोग इनका एहतराम करें, तो जी एहतराम ना, और सैयद के जो है हम पर एहतराम फ़र्ज़ है ये वो, तो जनाब बेशक सैयद जो है उस पर होगा एहतराम फ़र्ज़, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि मेरी ये सोच है कि इंसान का एहतराम फ़र्ज़ है, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी नस्ल का हो, उसका एहतराम करना फ़र्ज़ है। किसी कास्ट वाले का एहतराम फ़र्ज़ ऊपर से भी लिख के नहीं आया कि फ़लाँ कास्ट है तो आप एकदम उसका एहतराम करें, बाकी को आप पैरों तले रौंदते रहे, सही है? तो ऐसा नहीं। और ऐसी कितनी थोड़ी बड़ी कर लें, कितनी मिसालें आपको, कितनी हमारी इस्लामिक अगर आप बुक भी करें तो उसमें ऐसी कितनी है, अंसार कितने है ना। सबका एहतराम जो है फ़र्ज़ है, सबका एहतराम करना चाहिए, इंसान का एहतराम करना चाहिए। और भाई अगर हम आपने एक बच्ची का नाम लिया, तो बच्ची का नाम मैं यहाँ नहीं लूँगी, लेकिन आपने कहा कि उसकी तरह ये भी गाड़ी और बंगला लेंगे, तो भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोला करें ना, अगर इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन, आपके मुँह में घी शक्कर के। हमारे पास भी गाड़ी और बंगला का, बैंकों में अपने लॉकर होंगे, बंगले में नौकर चौकर। चले जी चलते हैं बाहर। आज सुबह ना पापा के फ़ोन पे भी जो है धड़ाम करके चार्जर गिरा है, और उसकी वजह से जो है पापा का प्रोटेक्टर भी जो है वो क्रैक हो गया था, तो बेचारे जो है बड़े सैड हो रहे थे कि क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो ये फ़ोन जो है ये हमारे पापा का है, तो वो अभी ऑफिस में है, तो हमने कहा चलें जी चल के ना इनके फ़ोन का भी जो है प्रोटेक्टर चेंज करवा देते हैं। साथ ही जो है मेरे फ़ोन का ही आपको पता है कि प्रोटेक्टर जो है ख़राब हो गया, इसको चेंज करने की वजह से वीडियो नहीं बन पा रही। यहाँ पर जो है पापा के फ़ोन पर ही प्रोटेक्टर लगवा लिया है, और मैंने मेरे फ़ोन पर प्रोटेक्टर जो है वो लग चुका है, और बिल्कुल जो है एकदम चमक चमक से जो है खूबसूरत सा जो है आ गया। यहाँ पे रिजल्ट चमक चमक के आ रहा है, सब कुछ साफ हो गया। सबिया की बार्गेनिंग चल रही है, मैंने इतना कहा था, मैंने इतना कहा था, इतना कहा था, चेंज देखने को। अच्छा, मुझे एक बात कहना है यहाँ पे कि बड़ा कहा जा रहा है कि इनके पास जो है गाड़ी होगी बंगला होगा, गाड़ी होगी बंगला होगी, तो भाई क्या हो गया, गाड़ी होगी बंगला होगा क्या होगा, तुमको भी चक्कर दिला देंगे गाड़ी में, उससे कौन सी बड़ी बात है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मेरे पास और सबिका के पास जो गाड़ी होगा बंगला होगा वो हमारा जो है वो दूसरे तरीके से होगा। ये जो जिस बच्ची से जैसे आपने मिला के कहा कि उसकी तरह, तो मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, वो बच्ची जो है वो टिकटॉक पे लाइव आई है, तो उसका आप लोगों ने यहाँ पे शोर हंगामा मचाया हुआ है। मैं और सबीका कभी भी टिकटॉक इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं आएंगे। इंस्टाग्राम पे तो फिर भी इंसान लाइव आ सकता है, पर टिकटॉक पे जो लाइव आया जाता है ना, वो मैं और सबीका कभी भी नहीं आएंगे, और ना ही आज तक हम कभी लाइव वहाँ पर आए हैं। तो अगर हमारे पास गाड़ी और बंगला होगा वो हमारी मेहनत से होगा, जो हम अपना काम करें इस तरीके से होगा, बाकी आपको चक्कर दिलवा देंगे। चलिए जी, अभी जो है हम लोग घर आ गए हैं, और जो अभी बाय वगैरह चेंज करते हैं, फिर खाते वगैरह हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी जो है हम लोग किचन में आ गए हैं। सबीका ने यहाँ पे कीमा जो है पीस लिया, थोड़ा कीमा फ्रोज़न हुआ था, बाकी गोश्त जो रखा था उसका सबीका ने घर में कीमा पीस लिया है। और अभी जो मैं कीमा बनाऊँगी, प्याज मैंने कट के यहाँ पे कर लिया है, तो चले फिर। दिया आपने पूछा कि हेलीकॉप्टर क्या होता है, तो हेलीकॉप्टर जो है पबजी गेम का एक पार्ट है, जो कि हम विन करते हैं, हम गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो एक इवेंट के नाम से वो गेम पबजी गेम में आता है, और वो हम उसे विन करते हैं। 2 लोगों के बीच मैच लगते हैं पबजी गेम में, और उसके बाद जो है हम वो उसे प्ले करते हैं। जो हमारे अपोजिट वाले होते हैं वो भी विन करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, हम भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसमें जाके ये इसके 10 लेवल्स होते हैं पबजी गेम में। इस गेम के आई नो कि आप अगर पबजी प्लेयर नहीं हो तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आना है, पर आपने पूछा है तो मारिया को भी समझ नहीं आता। और कल जो मेरे से लेने आए थे मुझसे, उनके बड़े भाई भी साथ थे, तो वो कहते हैं ये कैसे आता है हेलीकॉप्टर, उनको खुद को नहीं पता। तो और जो लेने आया था वो तो बहुत ही छोटा बच्चा था, मतलब मैं हैरान हो गई, ये खेलता है, इतना छोटा बच्चा था। मारिया तो उसको कहने लगी कि ये आपको तंग करता है कि इसको दिलाओ, इस तरह से करने लगता है। तो खैर हम लोग काफ़ी हैरान हो गए थे। पबजी गेम मतलब किसी भी चीज़ को, आपका कोई भी प्लेटफॉर्म हो ना, उसको एक आपको ना टाइम देना पड़ता है। टाइम देते हो तब जाके आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है, उससे आपको इनकम होती है, आपको फ़ायदा बेनिफिट्स होने शुरू हो जाते हैं। तो
फॉर चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। लेकिन मेरा जो है मेरा पबजी है। आप लोग को अगर ब्लॉग में हाथ रुक जाता है लिटरली अगर आप लोगों को ब्लॉग में दिखता भी होगा तो मैं हर वक्त जो है ऑलमोस्ट मारिया के बता रही होती है कि ये पबजी में है, पबजी में। तो ऐसा नहीं है कि पबजी की मेरी काफ़ी लंबी जर्नी है, ठीक है। मुझे 4 साल हो गए हैं पबजी में, और ऐसा नहीं कि मुझे 1 साल में ही ये हो गया कि मुझे तरीका आ गया और मैं पैसे कमाने लगी। नहीं, 1 साल नहीं लगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने नमीटामों की तरह, मैं बच्चों को बिल्कुल प्रेफर नहीं करती पबजी गेम, पर अगर ये बड़े खेल रहे हैं और बड़े इसमें इस तरह से कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है मैं हूँ, हमारी यहाँ काफ़ी मैच्योर है, हमें कोई घुमा नहीं सकता, हमें कोई अपनी बातों में, हम किसी की भी बातों में नहीं आ सकते। तो हमारे लिए, बड़ों के लिए ये बिल्कुल ठीक है गेम पबजी, और मतलब वहाँ पे आप सेफली प्ले कर सकते हो अगर आप मैच्योर हो तो। और जैसे कि मैं कर रही हूँ, अब मेरा देखो इनकम भी हो रही है, और ये इनकम मतलब होती रहती है हर 1 मंथ में, ये आता रहता है। हेलीकॉप्टर मेरे पास बहुत सारा होता है ना, मेरा हाथ इतना टुकड़ा है। मैं कुछ करती हूँ, पहले इसका बिल बता। मैंने अपना स्टैंड जो है वो मारिया को बना दिया है। तो ये जो था, मेरे पास बहुत सारे हेलीकॉप्टर थे पड़े हुए। मैंने टीम बैटल नाम की भी एक पबजी में होती है, वो 4 लोग मिलके खेलते हैं, तो उसमें मैंने एक हेलीकॉप्टर स्टैंड किया था, वो तो मेरा 4.5 का गया था, ये तो 4 का गया है। तो इस तरह से मैं करती रहती हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे थे, अब ये मेरे पास लास्ट बचा था, तो मैंने कहा कि इसको जल्दी मुझे निकालना है। मुझे खुजल मच रही थी कि इसको जल्दी निकालना है, मैं वेट नहीं कर सकती। तो मैंने ना यहाँ पे भी सोशल मीडिया में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस मिले, और मेरा सेल भी हो गया है हेलीकॉप्टर पबजी गेम का। और दूसरी बात यह है कि अब जो है एक और बैटल लगा हुआ है, उसमें मुझे दोबारा से हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। मैं दोबारा से आप लोग के बाद आ जाऊँगी कि किसी को चाहिए तो ले लो। ये ज़्यादातर जो है लोग अरबी लोग जो है ज़्यादा पैसे लगाते हैं, पाकिस्तानी भी लगा रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो ज़्यादातर बाहर होते हैं ना, वो ज़्यादा पैसे लगा रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें होता है। इसी तरह अरबी जो है विन करने के लिए हमसे हेलीकॉप्टर्स लेते हैं। विन करोगे तो आपको काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मतलब काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। आपका दिल चाहता है कि हाँ मेरे पास हो वो चीज़ें गेम के अंदर। जब आप गेम खेलते हो ना, गेम लवर हो, तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है वो चीज़ें, तो इसलिए वो लोग ये कर रहे होते हैं। और वो लोग खरीद रहे होते हैं, तुम लोग विन कर रहे होते हो? नहीं, वो विन करते हैं, हम उन्हें विन करवाते हैं अपना हेलीकॉप्टर सेंड करके। तो ये जो प्ले करता है ना, वो सही से कर पाएगा। अभी आप लोग के कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस इतनी सी बात है, ये इतना सा होपफुली मैं समझा पाई हूँ। चलिए जी, अभी जो है यहाँ पे मैं भी फ्री होके बैठी हुई हूँ, और सविका की बातें आपने सुनी, कुछ समझ आया? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। और महरीन अब्दुल रहमान भाई, ममा की रिपोर्ट्स आ गई हैं, जो कि आप लोग भी देख लीजिए, मैं स्क्रीन पे ही शो करा देती हूँ। तो हमें जो समझ आया वो तो हमने मतलब आपके साथ बता दिया। अच्छा जी, ये वाली रिपोर्ट शो हो रही है, ये मेरे ख्याल से ममा के DR की रिपोर्ट है। ठीक हो गया, स्क्रीन पर ये शो हो रही है, और आप लोग भी जो है वो देखिए, और अगर जो भी समझ आता है मुझे बताइए आप लोग भी। और ये वाली रिपोर्ट जो है, ये कौन सी है? ये मेरे ख्याल से मलेरिया की रिपोर्ट है यार। अच्छा, ये डेंगी की रिपोर्ट है, ये डेंगी टेस्ट की रिपोर्ट है, जो कि नेगेटिव आई है। और ये वाला जो है, ये मम्मा का CBC है। तो ये CBC मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रहने देती हूँ कि ये जो है देख लीजिए, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। माशाल्लाह मम्मा जो है अच्छी हेल्थ है इनकी, और सब कुछ माशाल्लाह सेट है। और इसी से कह रहे थे कि अगर कोई भी इन्फेक्शन होता तो CBC में जो है ज़रूर आता, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं CBC में। और बाकी ये कि महरीन रहमान, आपने कहा कि हर घर में वायरस है। भाई, आप लोगों की बातें सुन के दिल को जो है बहुत ढारस मिलती है, बहुत मुझे तसल्ली मिलती है कि चले जी ये वायरल चला हुआ है, इस वजह से मम्मा आहिस्ता जो है सेट होंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये CBC हो गया, और ये वाली रिपोर्ट जो है ना, ये यूरिया की है। तो यूरिया का टेस्ट भी हुआ था, और ये फर्स्ट टाइम यूरिया का मम्मा का टेस्ट हुआ, तो ये रिपोर्ट भी जो है वो क्लियर आई है। और ये SGPT ये बढ़ा हुआ है मम्मा का, तो इसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं ना कि मम्मा ने इतनी मेडिसिन ली हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, तो ये सब वजह से ही मम्मा का ये बढ़ सकता है, हम ऐसा सोच सकते हैं। बाकी ये कि डॉक्टर बताएगा। अच्छा जी, डोर बेल जो है वो हुई है, सब देखते हैं सभी का कौन आया है। और ये वाला टेस्ट जो है, ये मलेरिया का टेस्ट, आई थिंक ये जी ये मलेरिया लिखा हुआ था ऊपर, ये मलेरिया का टेस्ट जो हुआ है, ये उसकी रिपोर्ट है। तो बस ये मामा के टेस्ट हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिसाब से तो क्लियर। बाकी आप लोग देखिए क्या है और मुझे बताइए।
और यहाँ पे वो कुंडा आपको नज़र आ रहा होगा जो कि मैंने अभी निकाल के रखा हुआ है। इसको जो है थोड़ा देर 1 आध घंटा जो है पानी में डालना है। और बड़ी वाली देगची जो है अंदर कैबिनेट के रखी हुई है, जो कि सबिका कह रही है वो हेल्पर से निकलवा देगी। तो हमारी हेल्पर आएंगी तो उनसे निकलवाएंगे, तो फिर इसको पानी में जो है थोड़ी देर डाल के मैं रखूँ, क्योंकि ये मैं प्योर मिट्टी वाला जो है वो लेकर आई हूँ। और मुझे यहाँ पर कहना था कि महर शुएब नकवी, जी हाँ फूड पांडा, आपने सही बोला कि बड़ा मुश्किल होता है और अच्छा पूरा ऑर्डर जो है बंदों का रह जाता है, ऑर्डर नहीं आता है। ये सब खैर मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये है कि मुश्किल बहुत है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं अपना फुल फोकस जो है वो इस काम में ही रखूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना मतलब बढ़ जाऊँ 2 हिस्सों में। और अरमान हसन, जी हाँ अभी व्लॉग की लेंथ जो है लंबी आ रही है, पर व्लॉग जो है थोड़े से बोरिंग आ रहे हैं, तो आई एम सॉरी। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद जैसे ही ममा का जो है कम बैक व्लॉग में होता है, तो फिर हमारी पहले वाली ज़िंदगी जो है हलचल वाली, हल्ले गुल्ले वाली स्टार्ट हो जाएगी। और थैंक यू सो मच, आप वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं। डॉली चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, लव। और किंग, यूट्यूब पर टाइम नहीं देती, आप बिजी नहीं किंग, मैं तो रोज़ वीडियो अपलोड कर रही हूँ व्लॉग, और हमारी कोशिश है कि जितना ही बिजी शेड्यूल हो, लेकिन हम यूट्यूब को जो है कभी भी इग्नोर नहीं करें, अपने व्यूवर्स से जो है आके मिलते रहें। आयशा रोज, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और सहर जुबैर, आपने मम्मा की तबीयत पूछी। देखो मम्मा की तबीयत ठीक है, मम्मा का बॉडी पेन नहीं जा रहा है, बॉडी पेन उनका हल्का हल्का रह रहा है। तो अभी डोज जो है ख़त्म होगी दवाई की, तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके जाएंगे। अच्छा, ZSK व्लॉग्स, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और राहीला खान, अच्छा जी ये फ़ोन जो है तुम्हारी मम्मा का है, और ये आईडी जो है तुम्हारी मम्मा की है, और तुम जो हो मतलब हमारा व्लॉग देखती हो, बहुत 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 दिल से जो है बहुत ज़्यादा तुम्हारा जो है वो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने। और तुम्हारी मम्मा को जो है सबिका क्यूट लगती है, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और निदा रहमान, जी हाँ नज़रिए तो नज़र भी जो है हम लोग उतार रहे हैं, और बस ये दुआ भी कर रहे हैं और दवाई भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ कर रहे हैं। आप लोग भी जो है दुआओं में याद रखें माशाल्लाह, कि मम्मा की जो बॉडी पेन मतलब ख़त्म हो जाए। आपको पता है कि एक बॉडी पेन रहता है तो बंदा कैसा फील करता होगा। और जॉय कॉर्नर, ये कैसा सवाल है, तुमने कभी मुझे कपड़े ख़रीदते हुए देखे हैं? मेरा नहीं ख्याल है मैं कभी कपड़े ख़रीदती हूँ, नहीं यार कपड़े कहाँ ख़रीदती हूँ मैं। बस शादी में जो है वो कपड़े बनाए थे, और कज़न की जो शादी वगैरह थी उसमें जो है खूब सारी शॉपिंग की थी कपड़ों की। और बाकी ये कि मेरे और सभी, अब जैसे ये वाली शर्ट जो ये मैंने पहनी है ना, तो ये मम्मा की जो सूट के दुपट्टे हैं ना, वो हमने एक दफ़ा निकाले थे जो सिले थे, तो उसी की जो है कमीज़ें हैं। बाकी जो जर्सी वगैरह हम लोग पहनते हैं तो वो तो हमने ज़ैनब मार्केट से लिया था, जो कि 2 साल हो चुके हैं, वो सारे का ख़त्म पर है कपड़े। मम्मा की ऐसी हालत हो कि जाने के पड़ गए, लेकिन हमें पापा लेके जाएंगे, उन्होंने बोला है कि बोल के मम्मा को अभी लॉन्ग टाइम तक इतना चलाना नहीं है, तो पापा हमें लेके जाएंगे, वो तय। तो हम वहाँ का व्लॉग जो है वो पापा के साथ आएगा हमारा। और दूसरी बात यहाँ पे ये कि एक कुर्तियाँ जो मैं पहनती हूँ कभी कभी, छोटी छोटी कुर्तियाँ, वो मैं चैस से उससे लेकर आई थी। चैस, ये जो जौहर चौरंगी में चैस है, यहाँ से जो है वो कुर्तियाँ लेके आए थे। इसको भी जो 2 साल हो गया, अब सब कपड़े हमारे ख़त्म हो रहे हैं। तभी हम लोग ऐसे होलिये में जो यूँ करते घूम रहे। आज पापा ने हम लोग को पकड़ लिया, क्या तुम लोग का सीन क्या है, क्या हालत अपनी बनाई हुई है। तो सभी ने कहा कि भाई कपड़े शपड़े ख़त्म हो गए, तो पापा ने कहा कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, तो मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा। तो वो व्लॉग जो है पापा के साथ हमारा आएगा। चलें जी, इसी के साथ ही जो है वीडियो करते हैं एंड। और नहीं किया अगर वीडियो को लाइक तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी के साथ इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए। ज़्यादा दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सबिका.सैयद के टिकटॉक पेज को फॉलो कर लीजिए।